हेलो, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता विष्णु ब्लॉग्स में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वच्छ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। अभी सुबह के लगभग टाइम 11 बज चुके हैं और अभी मैं साथ में बना रही हूँ, किचन में हूँ मैं। तो साथ में बना रही हूँ मैं कढ़ी, क्योंकि शाम को आपको पता है कि आज शाम की हमारी एक ब्राइडल है, वो भी बाहर की है, तो हम वहाँ जाएंगे। तो इसीलिए मैं अभी कढ़ी बना रही हूँ ताकि 2 मेंबर घर पे बचेंगे। उनको शाम को कुछ ना बनाना पड़े और खाली रोटी बनानी पड़े। तो इसीलिए अभी साथ में मैं कढ़ी बना रही हूँ, साथ में आपसे कर रही हूँ बातें। हमारे शादियों में हम काफ़ी लेट हो जाते हैं। दूसरे कोई भी अदर कास्ट शादी होती है हमारे छोड़ के, कास्ट को छोड़ के, तो वहाँ से हम जल्दी फ्री हो जाते हैं और मोस्टली वो पार्लर पे ही आ जाते हैं। तो और एक सारा सामान वो लेकर आ जाते हैं। तो हमारे लोगों में शादी में हम बहुत लेट हो जाते हैं, 3-4 ही बज जाते हैं हमें, क्योंकि हमारे एक तो बारात जल्दी नहीं पहुंचती और दूसरी सामान वगैरह होता है, हमारे लहंगे, चूड़ी, जो भी ज्वेलरी, ब्राइडल का जो भी सामान होता है, जो हम मेकअप करते हैं तो हमें चाहिए होता है सामान ब्राइडल मेकअप के साथ साथ। तो वो सामान वो हमें बाद में देते हैं, जब बारात स्वागत हो जाता है उसके बाद। तो इसीलिए फिर बारात फिर वो मतलब बहुत लेट हो जाते हैं। तो हमारे में लगभग यही होता है कि हमारे में 2-3 बजे तक बारात, कहते हैं कि हमारी बारात जल्दी आ जाएगी पर आती नहीं है। और वैसे उनके भी कह रहे हैं कि हमारी बारात जल्दी पहुंच जाएगी, पर हमें पता है कि जल्दी पहुंचती नहीं है। कम लगभग 2 बज जाते हैं, 2-3 बज जाते हैं। पीछे एक जो ब्राइडल थी हमारे गांव की, तो उसकी बारात 9 बजे गांव के बस स्टैंड पे पहुंच गई थी, पर उनका ढुकाव लगभग 12:30 बजे हुआ था और 1 बजे के लगभग उन्होंने हमें ज्वेलरी दी थी। वहाँ से हम 1:30-2 बजे निकले, 2 बजे वहाँ से फ्री होकर निकले थे हम। तो मानो कि 9 बजे बारात आई हुई थी और फिर भी हम 2 बजे निकले थे। तो चलिए, पार्लर आए हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। पहले मैं रास्ते में मेरी फ्रेंड आई, उनके पास रुकी थी और उसके बाद फिर मैं पार्लर आई और पार्लर आने के बाद फिर मैं गई मार्केट कॉस्मेटिक का, जहाँ से हम सामान लेते हैं। वहाँ मेरे को थोड़ा सा कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था वो लाने के लिए, तो वहाँ से मैं अभी आई हूँ वापस। अभी मैं पहले कलर करवाऊँगी और उसके कलर लगवाऊँगी, फिर उसके बाद चाय पियेंगे। तो मैं कुछ सामान, ज़रूरी सामान लेकर आई थी, तो वो आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई थी। तो मैं एक तो लोटस का ये वाइटनिंग वाली क्रीम लेकर आई थी, किसी कस्टमर को देनी है। इसमें एक फेस वॉश भी लेकर आई थी मैं, तो ये दोनों किसी कस्टमर को देने हैं, तो इसीलिए ये लेकर आई थी। और कुछ सामान मैं मेकअप का लेकर आई थी। आज हमारी रात की ब्राइडल है, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा कुछ ज़रूरी सामान था, इसीलिए। और एक ये डोनट लेकर आई हूँ मैं, छोटे वाले। बड़े तो इसके अंदर हमारे पास पड़े हैं जैसे, पर ये मीडियम साइज़ के नहीं हैं। तो कई बार किसी को बहुत ज़्यादा बड़ा जूड़ा नहीं बनवाना होता, तो इसीलिए हमने थोड़े छोटे लेकर आई थी मैं। और एक ये थ्रेड का बॉक्स लेकर आई थी, जो ख़त्म हो रखा है। ये तो रूटीन में चलने वाला सामान है, तो जो मतलब डेली चाहिए होता है। और उसके बाद एक लेकर आई थी मैं ये जूड़े वाली जालियाँ, जो जूड़े के ऊपर नेट लगती है जाली, वो वाली लेकर आई थी। और उसके अंदर क्या है, और मैं थोड़ा सा मेकअप का सामान लेकर आई थी। एक ये ब्यूटी ब्लेंडर लेकर आई थी, जो आईज के नीचे फाउंडेशन को ब्लेंडिंग वगैरह करने के लिए। तो इसके अंदर 2 थे, ये पीएससी के लेकर आई हूँ मैं। तो इसके अंदर ये 2 है छोटे छोटे। बड़े तो थे मेरे पास, पर थोड़े आईज के नीचे दिक्कत होती है। वो ब्रश भी है छोटे मेरे पास, पर उससे अच्छी तरह नहीं होता। और एक मैं लेकर आई थी पीएससी का ये आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है। इसमें मेरे पास एक ज़्यादा बड़ा है और एक ज़्यादा छोटा है, तो शायद ये इसमें नहीं दिख रहा ढंग से आपको, तो मैं निकाल के दिखाती हूँ। उससे थोड़ा मोटा है, उससे थोड़ा अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं होता, और वो छोटा है, उससे वो मतलब एकदम क्रीज लाइन बन जाती है। तो ये देखो, मैं ये थोड़ा सा मीडियम साइज़, बीच का साइज़ है, तो ये पीएससी का है। ये नंबर है 41। तो ये ब्लेंडिंग के लिए अच्छा है, तो ये लेकर आई हूँ एक मैं। ये ब्रश जो मैं लेकर आई हूँ पीएससी का ब्लेंडिंग ब्रश है, ये आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, जिसका प्राइस है 700, ये आपको दिख रहा होगा 25 रुपये। छोटा सा ब्रश है ये देखो। और
725 रुपये का है और ये 725 का ही दिया, इसमें कोई भी ऑफ नहीं होता। और उसके बाद ये एक फाउंडेशन लेकर आई हूँ मैं पीएससी का, ये भी एचडी फाउंडेशन है। इसमें एक दो शेड तो मेरे पास है, तो ये थोड़ा लाइट शेड लेकर आई हूँ मैं, थोड़ा क्या काफ़ी लाइट शेड लेकर आई हूँ। जो मेरे पास है वो डार्क शेड है, तो इनको मिक्स मैच करके अपने और बहुत सारे कलर बना सकते हैं। तो ये भी कॉस्टली है, ये 875 रुपये का है। तो ये बड़ी पैकिंग दिखती है, पर इसके अंदर छोटा सा ही है, आपको खोल के दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये इसके अंदर छोटा सा ही है फाउंडेशन, तो ये है 875 रुपये का। और इसके बाद एक लेकर आई हूँ मैं मैक का कलर करेक्टर पायलेट है, ये कंसीलर है मैक की। तो वैसे तो इसके टोटली आइटम बहुत कॉस्टली है, तो इसकी ये पैलेट हमें कंसील करने के लिए चाहिए होती है। तो इसका मतलब मैक के प्रोडक्ट है, तो आपको पता है कि बहुत अच्छे होंगे। तो इसमें ये डार्क शेड की है और ये ओनली कंसीलर पायलेट है, ना कि बेस है। तो इसके अंदर ये 6 तरह के कंसीलर है, ऑरेंज, येलो और डार्क जो भी है। तो ये 6 तरह के कंसीलर है। और ये पायलेट आपको इसका प्राइस बताऊं तो ये है 4700 रुपये की, 5000 से ओनली फॉर 300 रुपीज़ कम है। तो एक ये लेकर आई थी, ये बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रही थी लाने के लिए, पर मेरे को यहाँ मिली नहीं। और इस एक पायलेट के लिए अपने इसके मतलब जो भी जहाँ इसका दिल्ली में मिलती है वैसे ये मोस्टली, पर जहाँ से मैं सामान लेती हूँ उस भैया के पास टोटल मतलब मेकअप के टोटली ब्रांड के आइटम मिल जाते हैं उनके पास। अरमानी, नाज जैसे आजकल चल रहा है, और मोफी और मेकअप स्टूडियो, मैक और बहुत सारे आइटम है। एक आजकल किको के नाम से पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, तो हर तरह के उनके पास आइटम है, कोई भी ले लो आप। तो ये इतना सामान लेकर आई हूँ मैं अभी मार्केट से। और अभी मैं लगाऊंगी पहले कलर बालों में, शाम को शादी में जाना है हमें, तो इसीलिए आपसे मिलती हूँ तैयार होने के बाद में। ये देखो, अभी मैंने एक कप लेकर आई थी, दिवाली पे लाने की सोच रहे थे, दिवाली से लटकते 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 ये अब कल लेकर आई थी मैं चाय के लिए। तो ये अभी हम पी रहे हैं चाय। ये देखो, कलर किया था और कलर हुआ ही नहीं, पता नहीं इसने मनु ने कैसे लगाया था कलर और क्या मिक्स किया था। मैंने तो इसको डेवलपर और कलर ही बताया था, अब मेरे को नहीं पता ये देखो इसने क्या लगाया था क्योंकि ये मेरे से नहीं सीखी। आप ये मैं सोचना कि मेरा स्टूडेंट है और ये ऐसा कलर क्यों लगा रही है, तो ये मेरे पास नहीं सीखी है, मेरे पास अभी 15-20 दिन हुआ है, पहले 15-20 दिन पहले ही आई है। तो ये देखो, कलर लगाया, 1 घंटा रखा, फिर वॉश किया, फिर इतना मत्था मारा, फिर बाल वाइट है। तो अभी हम निकल रहे हैं शादी में जाने के लिए, गाड़ी आ चुकी है। और अभी हम जाएंगे पहले घर से सपना को लेंगे साथ में, और फिर उसके बाद जाएंगे आगे। तो चलिए चलते हैं। ये देखो, 8:30 बजे हम शादी वाले घर में पहुंच चुके हैं। तो ये है हमारी दुल्हन, और अभी हमारे दही का प्रोग्राम जो जोड़ का होता है वो भी शुरू भी नहीं हुआ, वेट कर रहे हैं पता नहीं किसका। तो ये अभी हम जा रहे हैं दूसरे घर में, जहाँ पे हम उसको ऊपर तैयार करेंगे। तो ऊपर हम सामान रखने के लिए जा रहे हैं, ताकि हम पहले वहाँ सामान वगैरह रखते हैं और उसके बाद खाना वगैरह खा ले, इतने तक उनके जोल का और वो प्रोग्राम हो जाएगा। हमने सोचा कि आराम से हम मतलब खाना वगैरह खा लें, इतने तक वो आराम से जोल वगैरह का प्रोग्राम होकर नहा धो लेगी। रात के 10 बज चुके हैं, अभी खाना वगैरह हम खा के आ चुके हैं।
टेंट से, और साथ में कॉफ़ी लेकर आए हैं आते वक्त, तो अभी हम पी रहे हैं कॉफ़ी। और ब्राइडल का अभी अता पता ही नहीं है, वो नहाई है नहीं नहाई है पता नहीं अभी। तो हम तो जहाँ रूम में हमें बोला वहाँ आकर बैठ गए, और काफ़ी देर होगी हमें वेट करते हुए। तो अभी ब्राइडल कब तक आएगी, अभी नहा रही है पता नहीं, अभी उनके वो प्रोग्राम ही चल रहा है। तो देखते हैं, पता करवाते हैं अभी, क्योंकि बारात पहुँचने वाली है और फिर जल्दबाजी करेंगे, फिर जल्दी जल्दी में तैयार होना मुश्किल हो जाता है। आपको ही पता है कि इस ऐसे काम में टाइम लगता है, फिर कुछ समझ में नहीं आता कि क्या लगाएं और क्या छोड़ें। तो इसीलिए अभी हम बैठे वेट कर रहे हैं, और कॉफ़ी मतलब पी रहे हैं। बाहर ठंड है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है अभी, नॉर्मली ठंड है, पर अभी कॉफ़ी वगैरह पी ले और फिर उसके बाद पता करते हैं कि वो जो दुल्हन है वो अभी नहाई कि नहीं नहाई। ये देखो हमारी ब्राइड का विदाउट मेकअप फेस, और बाकी आगे देखना आप मेकअप के बाद का लुक। तो अभी हमने मेकअप आइस वगैरह का लगभग डन कर दिया है, और अभी फेस का बेस वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं, बेस लगा रहे हैं। तो ये देखो मेकअप के बाद फाइनल लुक ब्राइडल का। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ शादी वाले घर से, और यहाँ से कर रहे हैं बाय बाय। और क्योंकि पीछे बहुत ज़ोर से सॉन्ग की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने वो आवाज़ बंद कर दी है और दोबारा ऊपर से आवाज़ डाली है। तो चलो आज